वेलकम स्टूडेंट्स, एम्बिशन हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम RS अग्रवाल 3 राइटर का कंपटीशन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम LCM और HCF चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 40 तक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 41 को सॉल्व करेंगे और उससे आगे। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। कहता है कि दो संख्याओं के महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 11 तथा 385 है। यदि एक संख्या 75 तथा 125 के बीच हो तो वह संख्या कौन सी है। यानी हमारे पास LCM और HCF दिया हुआ है और जो एक संख्या है वह 75 और 125 के बीच में है, मतलब कि 75 से बड़ी है और 125 से छोटी है। तो इनमें से कौन सी संख्या होगी। हम इसको ऑप्शन से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में जो है वह 75 से बड़ी और 125 से छोटी होनी चाहिए। तो सारे के सारे ऑप्शन वही हैं, 175 से बड़े हैं और 125 से छोटे हैं, इसलिए ऑप्शन से तो बन नहीं सकता है। हम इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे, तो सुविधा के लिए हमने प्रश्न पहले ही लिख रखा है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का क्या तरीका है। हमारे पास एक फार्मूला जो हमने शुरू में ही बताया था कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। आप HCF इंटू LCM भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो संख्या है हमारे पास क्या है, 75 और 125 के बीच में है। यहाँ पे हमको करना क्या है, ये जो 11 है जो सबसे छोटी वाली संख्या है, यानी ये HCF के इक्वल में है। तो हम इसको ना फर्स्ट और सेकंड नंबर मान लेंगे, जिसमें हम इसको लिखेंगे 11A इंटू 11B। हमेशा हम HCF वाले संख्या को ही A और B मानेंगे इस तरीके के प्रश्न में। और LCM हमारे पास है 385 और HCF हमारे पास है 11। यहाँ पे B होना चाहिए। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यदि हम AB लिखें तो AB इक्वल टू हो जाएगा 385 इंटू 11 बाई 11 इंटू 11। अब हमको करना है इसमें क्या है, इसको काटेंगे। 11 से 11 कट जाएगा और 11 से ये कितना टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो 35 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। यानी हमारे पास AB का वैल्यू आ गया 35। अब इस 35 को हमको इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि कौन कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 35 आएगा। तो हमारे पास जो संख्याएं होंगी जो, और ये पेयर में होना चाहिए, जिसको गुना करने पर 35 आए। तो हमारे पास जो संख्याएं होंगी वो होंगी 1 और 35, इन दोनों को गुना करने पर 35 आएगा। और फिर 5 और 7, इन दोनों को गुना करने पर 35 आ जाएगा। तो ये दो जोड़े हुए को प्राइम नंबर लिखना है हमको। और अब क्या करना है, हमको 75 और 125 के बीच की संख्या निकालना है। तो जो हमारा HCF है उससे न इन दोनों में और इन दोनों में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 11 इंटू 1 और फिर 11 इंटू 35 ये हो जाएगा हमारे पास। तथा इसके आगे और क्या निकाल लेंगे हम, इसके बाद फिर 11 इंटू 5 ये हो जाएगा और फिर 11 इंटू 7 हमारे पास ये भी दो नंबर आ जाएगा। अब यहाँ से जो संख्या हमारे पास बनता है वो 11 बनता है और 35 को 11 से गुना करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 385। दो संख्या ये हो गया और उसके बाद दो संख्या हमारे पास बनता है 11 पचे 55 और 11 सते 77। अब यहाँ से हमको पहचान में आ जाएगा कि 75
और 125 से बड़ी के बीच की एक संख्या है ऑप्शन में। तो 75 और 125 के बीच की जो संख्या आती है वो है 77। बाकी तो कोई ऑप्शन में दिया है नहीं, इसीलिए 77 आंसर हो जाएगा। और इसमें जो ऑप्शन दिया है वो है ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 42 को सॉल्व करते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें कहता है दो संख्याओं में से प्रत्येक 29 से अधिक है, यानी जो दो संख्याएं होंगी हमारे पास जिनका HCF और LCM 29 और 4147 आ रहा है, इसमें वो दोनों संख्याएं जो है 29 से बड़ी है। तो कहता है कि इन संख्याओं का योग कितना है, यानी वो जो दो संख्याएं हैं, सबसे पहले हमें दोनों संख्याओं को पता करना होगा और जब दोनों संख्या पता कर लेंगे फिर उन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमने प्रश्न पहले ही लिख रखा है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको भी सॉल्व उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 41 को सॉल्व किया है। यहाँ भी हम क्या कर लेंगे, 29A और 29B मान लेंगे। यहाँ पे 29B पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाता है, LCM इंटू HCF हो जाएगा यहाँ पे 29। अब AB कितना हो जाएगा, तो AB हो जाएगा, हम इन सभी को ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे बाई ये दोनों 29 यहाँ हम लिख लेंगे। 29 से 29 कट जाएगा और 29 से ये कितना टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो यदि हम इसको डिवाइड करें तो ये 143 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी 143। अब इस 143 को हमको इस तरीके से को प्राइम नंबर में लिखना है कि गुना करने पर 143 आ जाए। तो 143 कैसे आएगा, 143 से एक हम 1 और 143 को गुना करेंगे तो 143 आएगा, और दूसरी 11 और 13 को गुना करेंगे तो हमारे पास 143 आ जाएगा आंसर। अब करना क्या है, हमको इन दोनों जोड़ों में हमको 29 से गुना करके लिखना है, यानी 29 गुना 1 और 29 गुना 143 ये हो गया। फिर हमको लिखना है 29 गुना 11 और 29 गुना 13। अब ये हमारे पास यहाँ से 4 नंबर मिल जाएंगे और चारों नंबर में से हम पता कर लेंगे कि वो कौन सी दो संख्याएं हैं जो 29 से बड़ी है। तो यदि हम गुना करें तो क्या आएगा, गुना करने पर ये हो जाएगा 29 और 143 को यदि हम 29 से गुना करें तो योगफल पूछा है, तो 29 से बड़ी है जो संख्या है तो ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि एक इसमें 29 आ जाएगा और इन दोनों को गुना करेंगे तो 29 से तो ज़्यादा आएगा, लेकिन एक ये जोड़े से नहीं होगा। तो इसको गुना करते हैं तो कितना आता है, 143 को 29 से गुना करेंगे चार 1 4 7 इतना आ रहा है, लेकिन जो दो संख्याएं हैं वो दोनों 29 से ही बड़ी है, 29 भी नहीं है, यानी इससे हमको आंसर नहीं मिलेगा, हमको इससे आंसर मिल जाएगा कन्फर्म। तो क्या करना है, अब 29 को 11 से गुना करेंगे तो 29 और ये 29 हो जाएगा। एक आएगा 319 और एक आएगा 377। ये दो संख्याएं आ गई, 29 से अधिक है, तो कहता है कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। ये हो गई हमारे पास संख्याएं। अब इन संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो यदि हम योग इन लोगों का निकालें तो 319 प्लस 377 जोड़ेंगे
696 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 42, सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 41 बनाए थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 43 को सॉल्व करते हैं। 43 में कुछ ज़्यादा करना नहीं है। क्या कहता है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो लघुत्तम जो होता है वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है, तो एक तो होगा नहीं इसमें आंसर। और जो संख्या हमारे पास दिया हुआ है वो सबसे अधिक 117 है, यानी इन दोनों को यदि हम गुना करें तो गुणनफल भी 117 ही आएगा और एलसीएम भी 117 ही होगा। तो ये जो आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर हो जाएगा। इन संख्याओं के मौसा के बराबर, तो यानी महत्तम समापवर्तक के बराबर तो होगा नहीं और ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये आंसर होगा नहीं। यानी इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर है 117। क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं और 44 में कहता है कि दो संख्याओं का योग 2000 तथा लघुत्तम समापवर्तक 21,879 है। इनमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या को चलिए पता करते हैं। तो बड़ी संख्या पता करने के लिए इसमें हम करेंगे क्या कि हमारे पास दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, तो हम इसमें से एक संख्या यदि हम मान लेंगे x, माना कि पहली संख्या यदि हमारे पास x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। दूसरी संख्या हम इसमें से क्या करेंगे, 2000 में से यदि हम x को घटा दें तो ये हमारे पास दूसरी संख्या मिल जाएगी। और इसका एलसीएम हमारे पास दिया हुआ है। तो एलसीएम क्या होता है, जब किसी संख्या का एलसीएम ना निकल पाए तो उसको मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो हमारे पास इन दोनों संख्याओं का एलसीएम जो हो जाएगा वो x हो जाएगा और इंटू 2000 माइनस x हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x और 2000 माइनस x, इस तरीके से लिख सकते हैं। यदि अब हम इसको सॉल्व करें तो, और हमारे पास एलसीएम दिया हुआ है इतना 21,879, तो ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x और 2000 माइनस x बराबर हो जाएगा 21,879। यदि इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 2000x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 21,879। अब हम इसको यदि अरेंज करें तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2000x और ये इधर आएगा तो माइनस 21,879 हो जाएगा। यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2000x और माइनस 21,879 इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनता है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2000x और माइनस 21,879। अब इसको हम गुणनखंड की तरह सॉल्व करेंगे। तो यदि हम इसका गुणनखंड करें तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो x माइनस 1989 और x माइनस 1100। अब x माइनस 1989 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1989। यदि इसको सॉल्व करें तो x माइनस 11 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। और अब हमको ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में आंसर किस तरीके का दिया हुआ है। तो हमारे पास जो बुक में ऑप्शन है वो कहता है कि बड़ी संख्या कौन सी है क्वेश्चन में। तो दो संख्याएं हमारे पास आई हैं, एक 1989 और एक 11।
इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या है यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो पूरे डिटेल में ही बनाने होते हैं, उन पे ट्रिक काम नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 45 को सॉल्व करते हैं। 45 में क्या है? 45 में कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 105, 1001 और 2436 में से प्रत्येक को पूर्णतया विभक्त कर दे। यानी जो हमारे पास ऑप्शन है 3, 7, 11 और 21, इसमें से कौन सी एक बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग करेगा, यानी शेष कुछ नहीं बचना चाहिए। ऑप्शन से भी बन सकता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक ऑप्शन को इन तीनों को डिवाइड करके देखना पड़ेगा, जिससे भी डिवाइड हो जाए वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। इससे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जब भी हमसे बड़ी संख्या पूछे तो हम उसका HCF निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम HCF निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, मेरे पास जो संख्या है 105 है, 1001 है और फिर 436 है। किसी भी दो संख्या से हम HCF निकालेंगे तो जो हम नंबर लेते हैं वो पहले इन दोनों संख्याओं से हम कर लेते हैं। 105 से 1001 का HCF निकालेंगे। HCF निकालने आता होगा तो ये कितना बार में लग जाएगा, 9 × 5 = 45 और 9 बार में 6 बचेगा ये, और ये 10 में से 9 में से 4 घटेगा, 5 बचेगा और ये कट जाएगा। अब फिर ये वाला 105 यहाँ पर आएगा। अब यहाँ से कितना बार में, यदि 2 बार में हम भाग करते हैं तो 56 दूना 112 होगा। एक बार में ही हम 56 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 6 घटेगा 9, और यहाँ पे ये 9 हो गया, 9 में से 5 घटेगा 4। अब फिर यहाँ पे 56 को हम लिख देंगे, ये वाले 56 को यहाँ लिख दिया। एक बार में 49 कितना आया, 7 रिमाइंडर बचेगा, और इस 7 को हम फिर 49 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार में ये 49 पूरा कट गया। यानी हमारे पास आंसर ये वाला आता है, लेफ़्ट साइड में जो सबसे नीचे बचता है। अब इस 7 से हम क्या करते हैं, जो तीसरा नंबर है हमारे पास उसको भाग करते हैं। तो भाग करेंगे तो ये 3 बार में 21 कट गया 3, और ऊपर से 1 अंक आएगा। 5 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार में 28 कट जाएगा, और 5 ये घटाएंगे तो आएगा, और ऊपर से 6 और 7 का 8 बार टेबल पढ़ेंगे तो 56 आ जाएगा। ये पूरा कट जाएगा। यानी इसका HCF कितना आया, 7। तो जो हमारे पास बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो 7 होगी। ऑप्शन में दे रखा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर 7। यहाँ पे है ये वाला। ठीक है, और यदि चेक करना है कि सही है या गलत तो हम 7 से इन तीनों को डिवाइड करके चेक कर लेंगे, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 45। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का और 45 का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 46 करते हैं। 46 में है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 43, 91 और 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब यहाँ क्या कह रहा है कि कोई एक बड़ी संख्या है जिससे हम भाग करेंगे 43 को, 91 और 183 को, तो जो शेष बचेगा वो जो इसमें शेष बचेगा उतना ही इसमें भी और उतना ही इसमें भी शेष बचना चाहिए।
तो हम क्या करेंगे, इसको बनाने का सबसे पहले आसान तरीका है, हम नंबर लिख लेते हैं। तैंतालीस, 91 और 183। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हमको HCF निकालना है, लेकिन यहाँ पे एक ऐड किया है कि हमेशा जो रिमाइंडर बचे वो संख्या समान हो। तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से हम सेकेंड हाईएस्ट नंबर को माइनस कर लेंगे, वो आएगा। अब जो सेकेंड हाईएस्ट नंबर है उसको सबसे छोटी संख्या उसमें से घटा लेंगे। हमारे पास 2 संख्या बचेगा, तो ये कितना बचेगा, इसमें से 9 और 83 और 7 90 और 2 92 बचेगा यहाँ पे। और ये 11 में से 3 घटेगा 8 और 8 में से 4 घटेगा 4, 88 आया। अब इन दोनों संख्याओं का हम HCF निकालेंगे, यहाँ बस अंतर यही है। तो 48 और 48 को हम 90 से हम 92 को डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको करके देखते हैं। तो आंसर कितना आएगा, 2 बार में तो 96 हो जाएगा, 1 बार में 48 और इसको घटाएंगे तो 4, 44 बच गया। और 44 बचने के बाद यहाँ पे फिर 48 आ जाएगा। अब कितना बार में, 1 बार में 44 कट जाएगा 4 और फिर 44 यहाँ लिख देंगे। 44 कितना बार में, 1 बार में 4, या तो हम एक एक करके जैसे भाग करते हैं यहाँ से, अब उस तरीके से कर सकते हैं, या डायरेक्ट 11 बार में हम 44 भी लिख सकते हैं। कट गया, यानी हमारे पास जो आंसर आया वो 4 आया। तो फिर वह बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, बड़ी संख्या का आंसर हो जाएगा ये 4। ऑप्शन नंबर इसमें कितना 4 दिया है कि नहीं, बिल्कुल दिया है। क्वेश्चन नंबर 46 का ए ऑप्शन हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि HCF तो निकालना है जब बड़ी संख्या पूछे, साथ ही साथ यदि प्रत्येक दशा में शेष समान बचे तो इस तरीके से माइनस करके और लिख लेना है। कैसे माइनस करना है, तो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से दूसरी जो सबसे बड़ी संख्या है उसको घटाना है, और दूसरी बड़ी संख्या में से जो सबसे छोटी संख्या है उसको घटाकर जो नंबर आएगा उसका HCF निकाल देना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।